किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं आपका किसान दोस्त विजय मौर्य और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नंबर 1 खेतीबाड़ी। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रचंड गर्मी में धनिया की सफल खेती कैसे करें, इन 5 मूल मंत्र के आधार पर संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिसे आप लोग सही समय पर सही विधि से अपनाकर इस बार गर्मी के मौसम में मात्र 10 से 12 हज़ार रुपये की लागत लगाकर प्रति एकड़ 2 से ढाई लाख रुपए तक बड़े ही आसानी से कमाई कर सकते हैं। क्योंकि पिछले वर्ष अपने स्थानीय किसानों के बीच से एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि एक क्षेत्र में एक ही समय पर बहुत से किसान भाई गर्मी के मौसम में धनिया की खेती करते हैं और वह अपने जानकारी के मुताबिक खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर बीज की अच्छी से बुआई करते हैं। लेकिन जब उत्पादन लेने की बात आती है तो उनमें से ज़्यादातर किसान भाई जर्मिनेशन लेने के मामले में ही फेल हो जाते हैं। जब हम और हमारी टीम ने उन किसान भाइयों से बात की तो उनमें से बहुत से किसान भाइयों ने बताया कि हमने गर्मी के मौसम में धनिया के बीज की बुआई के लिए खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर अच्छे और नए किस्म की बीज की बुआई की, लेकिन समय पर सिंचाई का उचित प्रबंधन ना कर पाने से बीज जर्मिनेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित देखने को मिला। तो कुछ किसान भाइयों ने बताया कि धनिया के बीज का जैसे तैसे जर्मिनेशन तो हो गया, लेकिन खरपतवार नियंत्रण करने के बाद भी धनिया की फसल में बारंबार खरपतवार उगने से उत्पादन क्षमता काफ़ी ज़्यादा प्रभावित देखने को मिला। इससे क्लियर हो जाता है किसान भाइयों कि गर्मी के मौसम में धनिया की फसल से बेहतर उत्पादन लेने के लिए सिर्फ आपको बुआई पर ही नहीं बल्कि बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक सभी पॉइंट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वह सभी पॉइंट क्या है, इन 5 मूल मंत्र के आधार पर आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो जो भी हमारे किसान भाई बंधु इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक जिन किसान भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गर्मी में धनिया की खेती कैसे करें सही विधि से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि एक चूक से आपका पैसा और समय दोनों ही बर्बाद हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि गर्मी में धनिया की बुआई के लिए हमें किस प्रकार की मिट्टी वाले खेत का चुनाव करना चाहिए। तो किसान भाइयों मैं आप लोगों को बता दूं कि गर्मी में धनिया की खेती के लिए दोमट मिट्टी या मटियार मिट्टी का खेत का आप चुनाव कर सकते हैं, या यूं कहें कि जिस मिट्टी में नमी को स्टोर करने की क्षमता ज़्यादा हो और जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, हम उसमें गर्मी के मौसम में धनिया की खेती आसानी से कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे किसान भाई बात करते हैं कि गर्मी में धनिया की बुआई के लिए हमें किस प्रकार से खेत की तैयारी करना चाहिए और खेत की तैयारी करते समय हमें कौन सा उर्वरक कितनी मात्रा में डालना चाहिए। कि जिस भी खेत में आप धनिया की बुआई करने वाले हैं पहले उस खेत की आप अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लें, यानी जो पुराने फसलों के अवशेष पड़े हैं उन्हें पूर्ण रूप से हटा लें। उसके बाद किसान भाइयों खेत की एक बार अच्छी तरह से जुताई कर दें। जुताई करने के बाद प्रति एकड़ 1 से 1.5 साल पुरानी 3 से 4 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद फैला दें। उसके बाद किसान भाइयों खेत की अच्छी तरह से सिंचाई कर दें। जब खेत की मिट्टी जुताई करने योग्य हो जाए किसान भाइयों तो हमें प्रति एकड़ 60 किलो डीएपी और 20 किलो यूरिया खेत में फैलाकर अच्छी तरह से खेत की जुताई कर देनी है। जिन किसान भाइयों के पास गोबर की सड़ी हुई खाद नहीं है, मेरी तरह आप राइजिंग लीफ ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म के अंदर जो फर्टिलाइज़र आता है जो मैंने राजकोट से मंगाया है उसको आप मंगा सकते हैं। यह ऑल इन वन एंड ऑल पर्पस स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है जो 90 दिनों तक लगातार फसलों को न्यूट्रिशन देता है, जिससे फसलों की ग्रोथ अच्छी तरह से होती है। इसको आप खेत की तैयारी करते समय भी डाल सकते हैं या फसल की गुड़ाई करते समय डाल सकते हैं, या फिर आपकी फसल खड़ी हो उसके अंदर आप इसे ऊपर से डाल सकते हैं। इसके इस्तेमाल से फसलों में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधों को प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं। इसे आप भारत देश के अंदर सभी जगहों पर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मंगा सकते हैं। इसे मंगवाने के लिए या इस प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे किसान भाई बात करते हैं कि गर्मी में धनिया की बुआई के लिए हमें कौन सी बीज का चुनाव करना चाहिए और खेत में किस विधि से लगाना चाहिए जिससे गर्मी में चलने वाले लू से अपनी फसल को आसानी से बचाया जा सके। तो किसान भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि गर्मी में आप हाइब्रिड किस्मों का ही चुनाव करें। इसके लिए आप नामधारी कंपनी का सुरभि सीड्स ले सकते हैं। यदि आपके एरिए में इससे कोई बेटर सीड्स है तो आप उसे ले सकते हैं। बीज को मार्केट से लाने के बाद पटरी या फर्श पर रख कर उसे 2 भागों में तोड़ देना चाहिए किसान भाइयों। उसके बाद 12 घंटे तक पानी में उसे भिगो कर रखना चाहिए।
उसके बाद किसान भाई जूट के बोरे में 12 घंटे तक उसे बांध कर रख देना चाहिए, जिससे गर्मी के मौसम में धनिया के बीज के जर्मिनेशन में काफ़ी सहायता मिलती है। उसके बाद किसान भाई आप लोगों को पूर्ण रूप से खेत में अच्छी तरह से फैला देना है। फैला देने के बाद आप लोगों को रोटावेटर से हल्की जुताई कर लेनी है। उसके बाद किसान भाई जैसा कि आप लोग हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि हमने धनिया की बुआई इस विधि से कर दी है। आप लोगों को फावड़े के माध्यम से कुछ इस प्रकार से मेड़ बना देनी है। आप लोगों को मेड़ बनाने के बाद 5 से 6 मेड़ की दूरी पर आप लोगों को 1 से 2 मेड़ पर मक्के की बुआई करनी है या बाजरे की बुआई करनी है। आप लोगों को पता है कि गर्मी के मौसम में बाजरा और मक्का का पौधा बहुत ही जल्दी बड़ा हो जाता है, जिससे जो है हमारी फसल पे जो गर्मी में चलने वाली लू है वो डायरेक्ट नहीं लगेगी, जिससे हमारी धनिया की फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी। अप्रैल मई में धनिया की बुआई कर देने के उपरांत हमें प्रति एकड़ 1 लीटर पेंडामिथलिन को 200 लीटर पानी में घोल मिलाकर अच्छी तरह खेत में छिड़काव कर देना चाहिए। इससे जो मौसमी खरपतवार उगते हैं वह नहीं उगेंगे। फिर आप लोगों को किसान भाई इसको समय समय पर सिंचाई करते रहना है, यानी खेत की नमी नहीं सूखने देना है। इस प्रकार से किसान भाई आप लोग गर्मी में धनिया की खेती आसानी से कर सकते हैं। किसान भाई आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।